हेलो गाइस, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी लोग को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर अर्थात वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उसका हम लोग वर्ग पहले सीखते हैं। जैसे कि देखो 15, तो 15 के लास्ट में क्या है, 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस 5 का स्क्वायर लिख दो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, और इस 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद क्या आता है 2। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 क्या होता है, 2 होता है। अर्थात आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 25 का करते हैं। ठीक है, 25 का भी स्क्वायर करेंगे अगर, तो आप देखो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना, 25। 2 के अगला अंक क्या आता है, 3। तो 3 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अर्थात 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, उसी तरह से 35 का भी हम लोग देखते हैं। तो कैसे होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद 4, और 4 में 3 के गुना करिए तो 4 3 12, अर्थात हो जाएगा 1225। ठीक है, ये तो रूल ठीक है। आइए हम लोग और देखेंगे इसमें, जैसे कि 35 का 5 वाला हो गया। एक जेन्युइन रूल जो सब पे काम करता है, वो सारे चीज को हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक है 17 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 17 का वर्ग करना है। तो देखो बच्चों, 17 का वर्ग करेंगे तो पहले 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है ना। 49 के क्या लिखेंगे, 9, और हासिल कितना हो गया, 4। फिर क्या करेंगे कि इस 7 में और इस 1 में गुना करेंगे तो 7 में 1 का गुना होगा 7, और फिर 2 का गुना होगा तो 7 गुना 14, और यहाँ पे हासिल कितना था, 4। 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। हासिल हुआ 1। अब फिर 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर खुद क्या होता है, 1 ही होता है। तो उस 1 में आप 1 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, अर्थात आंसर हो जाएगा 289। 17 का स्क्वायर कितना हुआ, 289। यही रूल देखो 5 वाला पे भी काम करेगा। जैसे 25 का अगर स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं तो 625 तो होता ही है, लेकिन कैसे, देखिए इस रूल से 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 25 का क्या लिखाएगा 5, हासिल क्या होगा 2। फिर इस 5 में 2 का गुना करेंगे तो 5 गुना 10, 10 में 2 का गुना फिर इस स्क्वायर से तो 10 गुना 20, 20 में 2 जोड़ दो तो 20 2 कितना होता है 22, ये 2 लिखाएगा, फिर हासिल 2 हो गया। ठीक है, तो आगे फिर देखेंगे इस 2 का करेंगे क्या, वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग बच्चों होता है 4, और इस 4 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। आया ना 625। तो उस तरह से भी आता है कि नहीं, कि 5 का स्क्वायर लिख दो और 2 का अगला 3 3 2 6, 625 हो जाएगा। उसी तरह जैसे 26 का हम लोग करते हैं, नहीं 26 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। हासिल कितना हो जाएगा 3 होगा, हासिल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसमें 6 का 2 का गुना, 6 और 2 का गुना करेंगे तो 6 गुना 12, 12 में फिर 2 का गुना करेंगे तो 12 गुना 24, और 24 में 3 जोड़ दो तो कितना हुआ 27, अर्थात हासिल हो जाएगा 2। नहीं, अब फिर 2 का स्क्वायर करिए तो 2 गुना के 4, और 4 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6, अर्थात आपका आंसर हो गया 676। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, किसी भी अंक का निकालो, जैसे देखो 108 का निकालते हैं, कोई भी अंक का एकदम 100% निकलेगा। देखिए 108 को 2 पार्ट में तोड़ो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। हासिल हो गया कितना 6। 8 में 10 का गुना करेंगे तो 10 और 8 है 80, 80 में फिर इस 2 का गुना करो तो 80 दूना
60, 160 में 6 ही जोड़िएगा जो इसका हासिल था तो कितना हो जाएगा 166। 66 होगा तो 166 का लिखाएगा 6, हासिल हो जाएगा कितना 16। कितना होगा 16। फिर इस 10 का हम लोग क्या करेंगे, 10 का करेंगे वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में 16 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 116। राइट। इस तरह से हम लोग किसी भी अंक का बना सकते हैं कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं यहीं पे 108 का हो गया। 105 का तो सिंपली है, 105 का अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो सिंपल सा है कि नहीं। ठीक है, 5 का अगर करेंगे तो होगा 25 और 10 का अगला अंक होता है 11। 11 दाएं में क्या होगा 14। कंचन जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 10 के अगला 11। 11 दाएं में कितना होता है 110। तो इतना है ना 11 या 25। आप देखो उस मेथड से भी बनेगा, जैसे 105 का अगर स्क्वायर करते हैं 5 का लिखेंगे ना 25, क्या 5 का 25 के 5 लिखाएगा, हासिल कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, 10 25 50, 50 दूना 100 और 100 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो 102। 102 का लिखाया 2, हासिल कितना हुआ 10। फिर 10 दाएं में 100 और 100 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, आया कि नहीं सेम सेम। इस तरह से हम लोग किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्यूब कैसे निकालते हैं। CUB, क्यूब अर्थात घन। किसी भी संख्या का हम लोग घन निकालना सीखेंगे, वो कैसे निकालते हैं आइए हम लोग देखने की वहां पे कोशिश करते हैं। तो घन का निकालने का रूल्स है, एक ही रूल है जो सब पे लागू होता है। ठीक है, आप देखिए मेरे साथ बनिए यहाँ पे। जैसे कि घन निकालने से पहले देखिए कुछ चीजें हमें याद रखना होगा, जैसे 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, नहीं 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, उसी तरह 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 72, 9 और 10 का होता है 1। ये चीज इतना अगर आपको याद है तो आप किसी भी डिजिट का आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है। रूल पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 12 का कह दिए क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। तो 12 का क्यूब निकालने के लिए अगर मैंने बोला आप 4 स्थान फिक्स कर लो, दिमाग में 4 स्थान एकदम फिक्स कर दीजिए। कैसे, आइए कैसे बनाता है। तो इस 1 का लिख दीजिए क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होता है। कितना होता है 1। तो देखो पहला स्थान भर गया। दूसरा स्थान के लिए क्या करना होगा कि इस 1 का स्क्वायर निकालो। 1 का स्क्वायर 1 और फिर उसका 1 का स्क्वायर निकाल के 2 में गुना करो। 1 का स्क्वायर 1 और 2 में गुना होगा तो 2, यानी 1 गुने 2 बराबर क्या होगा 2 होगा। दूसरा स्थान भी भर गया। तीसरा स्थान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 दूना के 4 और 4 में 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा खुद 4 होगा। ठीक है, अब फिर लास्ट में 2 का क्यूब यानी चौथा स्थान में 2 का लिख दीजिए क्यूब। यही रूल सब पे अप्लाई होगा, जान लीजिए। अब क्या करना है कि इन दोनों अंक का 2 गुना, अर्थात 4 में 2 का गुना करेंगे तो 8 और 2 में 2 का गुना करेंगे तो 4। अब बस जोड़ दीजिए 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 में
हासिल तो नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी 1700 क्या होगा 28। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सीखेंगे, तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं 17 का क्यूब निकालने का। 17 का क्यूब, तो देखो बच्चे हम बोले थे ना कि 1 का पहले क्यूब निकालो, तो 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब खुद 1 होगा नहीं, फिर 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का जब वर्ग निकालिएगा, 1 का जब वर्ग निकालिएगा तो 1 और 7 में गुना कर दो तो कितना होगा 7, फिर 7 के वर्ग निकालो तो 7 सत्ते 49, और 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 में जब गुना करिएगा तो खुद होगा 49। ठीक है, और 7 का क्यूब हम बोले ना कि 7 का क्यूब आपको याद रखना जरूरी है, तो 7 का क्यूब कितना है 343, तो चौथा स्थान पे 343। अब फिर वही रूल कि है बीच वाला 2 को क्या करेंगे बाद 2 गुना, तो 49 गुना कितना हुई, तो 9 गुना 18, 4 गुना 8 है 1, 9 और 7 गुना 14, कुछ नहीं के करेंगे। 343 के लिखा है 3 और 34 का होगा हासिल, तो हासिलिया के पचड़ जी, तो 4 और 9 13, 13 और 8 कितना होता है 21, फिर हासिल चढ़ा ना, तो ये सब हासिलिया है जी है, तो इक्वल अब हासिल बन जाएगा 2 3 4 9 इक्वल है माज अब ना, तो इसको जोड़ लो भाई, 3 2 5 5 4 9 9 9 18 18 है जी लिया के जोड़ दो, बात समझ में आई, तो 18 सॉरी 18 10 प्लस वाला पर आएगा, तो देखो 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 15 4 19, 15 4 19, फिर हासिल लगा 1, अब देखिए तो ई 1 आई 1 2 है वो हासिल या 3 आई वो है 4, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा 49 13, कितना होगा आप मोबाइल पे कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, 49 13 आएगा। ठीक है, उसी तरह से सॉरी वो भी मिटा दिए हम, कोई बात नहीं, हमें याद है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, आइए हम लोग 71 का क्यूब निकालते हैं। देखिए 71 का कैसे निकलेगा, अभी देखो उसी का उल्टा लिखना था, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, 7 के स्क्वायर करके 1 में गुना, तो 7 सत्ते 49 है, 1 में गुना करिएगा 49, 1 का स्क्वायर करके 7 में, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 7 में गुना करेंगे 7, और फिर 1 का क्यूब 1, हर दोनों करें ना कि 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे भाई कर 2 गुना। ठीक है, तो 7 के 2 गुना कर दो तो कितना आएगा बाबू 14, और 49 गुना कितना होता है 98, 1 का क्या लिखाएगा खुद 1 लिखाएगा नहीं, 1 का क्या लिखाएगा 1, और 14 7 कितना 21, कितना होता है 21, तो 14 7 21 के लिखाई 1 हासिल होगा 2, तो वो 2 लिखाई यहाँ, तो 9 2 11 11 8 11 8 कितना होता है 19, 19 के 9 फिर हासिल, 19 के 9 हासिल 1, तो अब एमा जोड़े 9 1 10 और 4 14 या कि हेजी जोड़ा, ये सब हासिल में हो जाता है बाबू। ठीक है, तो 4 3 7 4 1 5 और यहाँ 3, अर्थात आंसर इतना आ जाएगा, बाप रे बाप 71 का क्यूब कितना हो गया, तो आपका 3,57,911, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से किसी भी अंक का अगर का है तो आप बेझिझक निकाल सकते हो, नहीं आओ 105 का कोशिश करते हैं क्यूब निकालने का। ठीक है, 105 के क्यूब कैसे, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट में हम डाइवर्ट कर दिए इसको। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकलेगा, हम क्या कहें 10 का करो क्यूब, 10 का क्या करना है क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जी बाबू 1000 हुई ना, फिर 10 के स्क्वायर करके 5 में गुना, तो 10 के स्क्वायर 100 और 5 में गुना करोगे कितना 500, फिर 5 के स्क्वायर करके 10 में गुना, तो 5 के स्क्वायर 25 और 10 में गुना 250, और फिर 5 के लिख दो क्यूब, तो 5 के क्यूब कितना होता है 125। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन दोनों को 2 गुना,
250 गुना 500 आ एकर हो जी 1000 देखा 125 के का लिखाई 5 है 12 है 5 ही लगल ना तो देखो 2 0 0 तो ये 2 लिखाई हाई सब हासिल हो जाए तो 5 1 6 एजी लिखाई अब 5 और 2 7 एजी लिखाई एकरा पे हासिल चढ़त ना तो एजी तो 6 6 एजी 6 लिखाई अब फिर है इतना जोन बाटे ये पाजी 1 5 7 157 है पाजी 157 है पाजी ठीक तो 7 5 1 1 इतना आंसर हो जाए। बात समझ में आया कैसे निकला? आपको जरूरी है कि आपको कम से कम 1 से 9 तक क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। एक बार फिर से लिख लो भाई 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64 5 का क्यूब 125 6 का क्यूब 212 7 का क्यूब 343 8 का क्यूब 512 9 का क्यूब 9 8 72 लिख लो और 9 लिख लो होगा। इतना अगर याद होता आप क्यूब बहुत जल्द निकाल दीजिए। इसको बहुत प्रैक्टिस करिए। मैं प्रैक्टिस किया हूँ तब हो रहा है ऐसा बिना प्रैक्टिस नहीं। अभी पहली बार आपको लग रहा है ये तो बड़ी भारी है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्यूब आपको पता हो जाएगा फास्ट निकालना बच्चों आप समझ लीजिए कि एसआई और सीआई जो चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बहुत मजा आएगा बनाने के लिए। जान लीजिए बनाने में इतना मजा आएगा ना कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए विशेष ध्यान देके प्रैक्टिस इस पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करते रहें मैं उसका रिप्लाई देते रहूंगा। धन्यवाद।